फ्रेंड्स, आज का हमारा पेपर है 25 फरवरी का JEE मेंस का शिफ्ट 1 का ये पेपर है। तो पहला क्वेश्चन है, इन द गिवन सर्किट फाइंड द करंट थ्रू बैटरी गिवन दैट द डायोड यूज्ड इन सिलिकॉन डायोड। ओके, तो यहाँ पर सिलिकॉन डायोड कनेक्टेड है बैटरी के साथ, राइट। तो यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रहा है वो फाइंड करना है। तो करंट की यहाँ पर फॉर्मूला आई इज इक्वल टू सिंपल अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V अपॉन R होगा। अब यहाँ पर बैटरी जो हमने यूज की है वो 5 वोल्ट है और सिलिकॉन डायोड का जो वर्किंग वोल्टेज है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज, दैट इज 0.7। तो 5 माइनस 0.7 अपॉन रेजिस्टेंस दैट इज 10, तो कितना होगा 0.43 एम्पियर। अब यहाँ पर मैंने सिर्फ एक ही डायोड लिया, बट यहाँ पर टोटल 2 डायोड है। तो यहाँ पर वर्क कैसे करेगा, तो ये जो टर्मिनल है पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव कनेक्टेड है, तो ये फॉरवर्ड बायस है और ये रिवर्स बायस है। तो रिवर्स बायस में से करंट फ्लो नहीं होने वाला, मतलब कि वो है ही नहीं, वो वायर है ही नहीं, ऐसा हमें यहाँ पर समझ लेना है। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही डायोड है और उसी डायोड का हमें यहाँ पर करंट फाइंड करना है। सो दैट इज करंट वैल्यू, राइट। सो करंट वैल्यू 0.43, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Okay, next question में a proton and an alpha particle are accelerated through same potential difference. Find the ratio of that de Broglie wavelength. तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस है। तो पहले तो de Broglie wavelength की फॉर्मूला लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। पी इज मोमेंटम, सो इज इक्वल टू एच अपॉन मोमेंटम की एक और फॉर्मूला है दैट इज अंडर रूट 2 एम क्यू इंटू वी, राइट। तो ये एक उसका और फॉर्म है। अब लैम्बडा पी, क्योंकि यहाँ पर हमें रेशियो फाइंड करना है, तो लैम्बडा पी अपॉन लैम्बडा अल्फा, तो प्रोटॉन अपॉन अल्फा इज इक्वल टू, अब यहाँ पर ये जो लैम्बडा है वो सिर्फ 2 ही क्वांटिटीज पे डिपेंड है, बाकी सारे कांस्टेंट है, और वो 2 क्वांटिटीज है मास इनटू चार्ज। तो अगर मैं यहाँ पर लैम्बडा पी ऊपर लिखा है, तो यहाँ पर जो चार्ज होंगे वो अल्फा और मास भी अल्फा का होगा ऊपर, क्योंकि रेसिप्रोकल्स में। तो जो भी अल्फा का मास है वो प्रोटॉन से 4 टाइम्स है, तो 4m लिखना है, और उसका चार्ज प्रोटॉन से 2 टाइम्स है, तो 2 इंटू ई अपॉन प्रोटॉन का मास इंटू चार्ज, तो मास इंटू ई होगा, राइट। तो इज इक्वल टू, अब क्या बचेगा, अंडर रूट 8 अंडर रूट एम ई अपॉन अंडर रूट एम ई, अंडर रूट एम ई कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी बचा रूट 8। रूट 8 मतलब कि 2 रूट 8, 2 रूट 2, सो दैट इज रूट 8। सो यहाँ पर आंसर होगा फर्स्ट। ओके, नाउ इन दिस क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्पेस इज, चलो इलेक्ट्रिक फील्ड 2 डायमेंशन में दिया है, राइट। E0 पॉजिटिव कांस्टेंट है, देन द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू अ शीट ऑफ एरिया, एरिया दिया है YZ प्लेन में, मतलब कि यहाँ पर जो एरिया वेक्टर है वो x एक्सिस में, अनदर शीट ऑफ एरिया XZ प्लेन है, तो मतलब कि यहाँ पर एरिया y एक्सिस में है, राइट। तो यहाँ पर दोनों फ्लक्स के रेशियो फाइंड करने हैं। तो पहला फाई 1 फाइंड करते हैं। फाई 1 की फॉर्मूला लिखूंगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, राइट। तो वेक्टर ई डॉट ए, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो दो डायमेंशन में है, तो लिख लेते 3/5 E0 आई हैट प्लस 4/5 E0 जे हैट। वेक्टर ए मतलब कि 0.3 आई हैट, क्योंकि वो YZ प्लेन है, राइट। तो अब ये सिर्फ x एक्सिस में है, तो उसी का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 0.9 अपॉन 5 E0, राइट, क्योंकि जे हेड डॉट आई हेड तो 0 हो जाएगा, सो दैट इज और फाई 1। और वैसे ही फाई 2, तो फाई 2 को यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिखूंगा, फाई 2 में क्या होगा 0.4, वो जे हेड है हमारा, और जे हेड का जे हेड के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, तो वहाँ पर आएगा 0.8, सॉरी हियर 4 इंटू 0.4, 4 इंटू 0.4 1.6 आएगा, तो 1.6 अपॉन 5 E0।
अब हमें रेशियो फाइंड करना है phi2 अपॉन phi1। तो phi2 अपॉन phi1 इज इक्वल टू, दोनों में डिनोमिनेटर और E0 दोनों ही सेम है तो दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पर। तो बाकी बचेगा 1.6 अपॉन 0.9 और 1.6 अपॉन 0.9 गिव्स अस 1.78। तो 1.78 दैट इज करेक्ट आंसर। बट यहाँ पर 16 अपॉन 9 लिख सकते हैं, 16 अपॉन 9 आएगा। तो 1.78 में कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, 16 अपॉन 9 दैट इज और करेक्ट आंसर, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में अ बॉक्स फिल्ड विथ गैस मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी दी है। मोनो एटॉमिक गैस का मास दिया है 4 AMU। नाउ ब्लॉक इज सडनली स्टॉप्ड, देन फाइंड द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ गैस। ओके, तो पहला तो टेम्परेचर किस पे बेस्ड है, तो टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। तो हाफ एन इंटू mv स्क्वेयर, राइट, इज इक्वल टू एन CV इंटू डेल्टा टी, टेम्परेचर डिफरेंस। अब राइट हैंड साइड जो फॉर्मूला है एन CV डेल्टा टी, उसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि 3/2 इंटू आर, क्योंकि CV स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम दैट इज 3/2 आर, राइट, फॉर मोनो एटॉमिक गैस। सो 3/2 आर इंटू डेल्टा टी। अब डेल्टा टी को सब्जेक्ट बनाना है, दिस इज इक्वल टू दिस, एन कैंसिल हो गया, 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो एन कैंसिल, 2 कैंसिल, डेल्टा टी सब्जेक्ट, तो डेल्टा टी इज इक्वल टू, यहाँ पर बाकी बचेगा mv स्क्वेयर अपॉन 3r। अब मास तो 4 AMU है, तो 4 इंटू 30 इंटू 30 वेलोसिटी वाला, और ये जो 4 AMU है वो ग्राम में है, तो उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 10⁻³ कर देते हैं, अपॉन 3 इंटू 8.314, so is equal to 0.144 Kelvin. So this is the temperature difference, so that is change in temperature of the gas. तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में if a free rod of length L is heated by temperature delta T, there is no thermal stress developed in it, okay, and length of rod will increase। तो यहाँ पर यस, अगर रॉड को हम लोग गर्म कर रहे हैं तो देर इज नो थर्मल स्ट्रेस डेवलप्ड इन इट, थर्मल स्ट्रेस कोई भी नहीं होगा। और स्टेटमेंट 2 में लेंथ विल बी इंक्रीज्ड, सो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1, सो 4 इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन में 512 आइडेंटिकल ड्रॉप्स ऑफ मर्क्यूरी, 512 ड्रॉप्स है मर्क्यूरी के, इच चेंज टू पोटेंशियल 2 वोल्ट्स कंबाइंड टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप, फाइंड पोटेंशियल ऑफ दिस बिगर ड्रॉप। ओके, तो उसका पोटेंशियल फाइंड करना है, तो पहले मैं उन दोनों के वॉल्यूम्स कंपेयर कर रहा हूँ, 4/3 पाई r³, मतलब कि जब बड़ा ड्रॉप बन जाएगा सभी कॉम्बिनेशन से, उसका वॉल्यूम इज इक्वल टू 512 जितने छोटे छोटे ड्रॉप्स का इंडिविजुअल वॉल्यूम, मतलब कि सारों का सम कर दिया। तो सबका सम करेंगे तो दोनों वॉल्यूम सेम होंगे। अब यहाँ पर 4/3 कैंसिल, पाई कैंसिल, बाकी बचा r³ इज इक्वल टू 512 इंटू r³, तो क्यूब रूट बोथ दी साइड्स, तो r इज इक्वल टू क्या बचेगा, 8 इंटू आर, राइट। अब हमें यहाँ पर फाइंड करना है वोल्टेज, तो वोल्टेज फाइंड करने के लिए V की फॉर्मूला V इज इक्वल टू KQ अपॉन R, सिंपल फॉर्मूला। ये जो वोल्टेज की फॉर्मूला है वो छोटे ड्रॉप्स के लिए, तो वहां पर कितना वोल्ट है, 2 वोल्ट, तो 2 इज इक्वल टू KQ अपॉन R फॉर्मूला होगी, राइट। अब यहाँ पर Q को सब्जेक्ट बना देते हैं, वो है हमारा चार्ज, तो Q इज इक्वल टू 2R अपॉन K आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पर टोटल चार्ज में भी क्या होगा, बड़ा बिगर चार्ज इज इक्वल टू 512 इंटू स्मॉलर चार्ज, राइट। तो Q इज इक्वल टू 2 इंटू R, मतलब कि 1024 इंटू R अपॉन K, ये फॉर्मूला हो गई बिगर चार्ज के अकॉर्डिंग।
अब बिगर चार्ज के अकॉर्डिंग पोटेंशियल फाइंड करें तो वी डैश इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला के क्यू अपॉन आर, राइट। के क्यू अपॉन आर, तो के इंटू क्यू, क्यू कितना है 1024 इंटू आर, राइट, अपॉन के अपॉन आर। यहाँ पर डिस्टेंस क्या होगा, तो 8r हो जाएगा क्योंकि कैपिटल आर था, यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल आर, यहाँ पर बाय मिस्टेक स्मॉल आर लिखा गया है, ये कैपिटल आर होगा। तो कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल 8 स्मॉल आर, तो स्मॉल आ जाएगा यहाँ पर, राइट। अब के कैंसल, आर कैंसल, 1024 अपॉन 8, राइट, that gives us V dash is equal to 128 volt. So this is our new voltage of that bigger drop. तो कौन सा ऑप्शन आएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 2। इस क्वेश्चन में रिलेशन बिटवीन P एंड V फॉर अ प्रोसेस इज गिवन बाय P इज इक्वल टू के वी क्यूब फॉर अ गैस। द टेम्परेचर ऑफ गैस इज चेंज्ड from 100 to 300. If the work done for the process is x nr, then find the value of x. Okay. तो यहाँ पर पहले स्टार्ट होगा वर्क डन फॉर्मूला से, और वर्क डन फॉर्मूला W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पी डी वी, राइट। तो यहाँ पर पी डी वी इंटीग्रेशन होगा इंटू वी। अब P की फॉर्मूला, तो इट इज गिवन इंटीग्रेशन K इंटू वी क्यूब इंटू डी वी, राइट। अब K कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन V क्यूब होगा V रेज टू 4/4, सो दैट इज वर्क डन। बट ये वर्क डन में अपर लिमिट से आएगी, तो V1 टू V2 का लिमिट से आएगा, क्योंकि इट इज दिस इंटीग्रेशन इज विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, तो अपर लिमिट V2 लोअर लिमिट V1, राइट। तो इज इक्वल टू, अब फॉर्मूला में आएगा कि अपर लिमिट रेज टू 4 माइनस लोअर लिमिट रेज टू 4 अपॉन 4, राइट, दैट इज वर्क डन फॉर्मूला। अब यहाँ पर जो फॉर्मूलाज होगी, जैसे कि के V2 क्यूब, जैसे कि इस फॉर्मूला में से, तो मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा P2। जैसे कि के V1 क्यूब होगा, तो मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा P1, राइट। अब मान लो कि के V2 रेज टू 4 आया, तो एक V2 बढ़ गया, मतलब कि P2 V2 हो जाएगा। जैसे कि के V1 रेज टू 4, तो यहाँ पर हो जाएगा P1 V1, राइट। तो अब वही चीज फॉर्मूला में होगी। अब P इंटू वी वापस से दूसरी फॉर्मूला हो जाएगी, और वो हो जाएगी NRT। अगर P1 V1 है तो NRT1 आएगा, P2 V2 है तो NRT2 आएगा, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पर W में सारी फॉर्मूलाज रखूँ, तो W इज इक्वल टू क्या मिलेगा, एक तो NR कांस्टेंट हो जाएगा, और फिर T2 माइनस T1 बचेगा। तो NR इंटू T2 माइनस T1 अपॉन क्या होगा, अपॉन फॉर्मूला में ये 4, तो W इज इक्वल टू, अब वैल्यूज रख दें, तो वैल्यूज रखेंगे तो T2 कितना है 300, T1 100, 300 माइनस 100 200, 200 बट बाय 5, 200/4, तो 200/4 इंटू NR, तो 200/4 इज 50, सो फाइनल आंसर इज W इज इक्वल टू 50 इंटू NR। अब इसको कंपेयर करना है यहाँ से X इंटू NR से, तो कंपैरिजन करेंगे तो लास्ट में x इज इक्वल टू बचेगा 50, सो दैट इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में engine of train is crossing a signal with speed u moving with constant acceleration and last coach of train crosses the signal with speed v. Find speed with which midpoint of train crosses the signal. Okay. तो midpoint का ये एक सम है, एग्जैक्टली एक हमारा एक्सरसाइज का या फिर एनसीईआरटी का ही ये क्वेश्चन है। तो v² इज इक्वल टू VC² प्लस 2AL। तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, और यहाँ पर जो ट्रेन की लेंथ है वो हमें 2L लेनी है, राइट। अब दूसरे फॉर्मूला में VC², क्योंकि
ये यहाँ पर मैं जो वीसी लिख रहा हूँ वो मिड पॉइंट वाली वेलोसिटी है, राइट। तो वी सी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2al। तो ये यहाँ पर ये जो मैंने फॉर्मूला लिखी वो सबसे लास्ट एंडिंग पॉइंट से फॉर्मूला लिखी, तो फाइनल मेरा वी स्क्वेयर होगा और इनिशियल मतलब हाफ पॉइंट से अगर मैं लूँ तो इनिशियल वी सी स्क्वेयर होगा। और ये फॉर्मूला मैंने जो लिखी वो इनिशियल पॉइंट ट्रेन के आगे वाले एंड से मैंने ये फॉर्मूला लिखी है। तो आगे वाले पॉइंट में, राइट, मिड पॉइंट वाला पोर्शन फाइनल होगा, वो बाद में आएगा, पहले यू स्क्वायर वाला आएगा जो ट्रेन की फर्स्ट एंड पे जो स्पीड होगी वो। अब 2l दोनों में ही सेम है तो 2l को सब्जेक्ट बनाएंगे और फिर दोनों को कंपेयर करेंगे। तो पहली इक्वेशन में मैं 2l सब्जेक्ट बना रहा हूँ, 2l इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस वी सी स्क्वायर। दूसरी इक्वेशन में भी 2l को सब्जेक्ट बना रहा हूँ, 2al इज इक्वल टू वी सी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। दोनों को कंपेयर करो तो वी स्क्वायर माइनस वी सी स्क्वायर इज इक्वल टू वी सी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो अब वी सी स्क्वायर वाला कंपोनेंट एक साइड, बाकी दूसरी साइड, तो वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2vc स्क्वायर। तो वी सी स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाएंगे, वी सी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर अपॉन 2। तो वी सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर अपॉन 2। सो कौन सा आंसर मैच हो रहा है यहाँ पर? थर्ड ऑप्शन मैच हो रहा है, सो दैट इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में डायटोमिक गैस हैविंग Cp एंड Cv, देन फाइंड द रेशियो ऑफ डेल्टा U, डेल्टा W, डेल्टा Q इन आइसोबैरिक प्रोसेस। तो पहला पूछा गया है डेल्टा U। डेल्टा U की फॉर्मूला है NCV डेल्टा T। अब CV तो यहाँ पर गिवन है, CV कितना है n इंटू 5/2 इंटू R इंटू डेल्टा T, राइट। देन डेल्टा W की बात करें तो सिंपल फॉर्मूला है NR डेल्टा T। एंड देन डेल्टा Q की बात करें तो डेल्टा Q इज इक्वल टू NCP डेल्टा T। तो यहाँ पर आ जाएगा n 7/2 R इंटू डेल्टा T। अब तीनों का रेशियो ले लेते हैं, डेल्टा U हैज़ डेल्टा W हैज़ डेल्टा Q इज इक्वल टू n 5/2 R डेल्टा T हैज़ n R डेल्टा T हैज़ n 7/2 R डेल्टा T, राइट। लास्ट में क्या आएगा? डेल्टा T आएगा। अब सब में n अगर कॉमन है तो n कैंसिल हो जाएगा, सब में r कॉमन है r कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा T सब में कॉमन है, डेल्टा T कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो सारी सिचुएशन सेम होगी। अब क्या बचा? तो इज इक्वल टू बचा 5/2 हैज़ 1 हैज़ 7/2। अब इसका अगर एलसीएम ले तो फाइनल आंसर बचेगा, तो फाइनल बचेगा 5 हैज़ टू 2 हैज़ टू 7। एलसीएम लिया तो 5 हैज़ टू 2 हैज़ टू 7, दैट इज आवर फर्स्ट ऑप्शन, सो दैट इज आवर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में अ पेंडुलम ऑफ लेंथ 2 मीटर हैविंग टाइम पीरियड 2 सेकेंड ऑन अ प्लेनेट, देन फाइंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दिस प्लेनेट। तो फॉर्मूला ये फिक्स्ड है, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी प्लेनेट का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब प्लेनेट का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को सब्जेक्ट बनाए तो फॉर्मूला बन जाएगी 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर। अब वैल्यूज रखें तो 4 पाई स्क्वायर, राइट, 4 पाई स्क्वायर इंटू एल 2 मीटर दैट इज द लेंथ एंड टाइम पीरियड दैट इज 4 4 कैंसल, सो प्लेनेट का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा 2 इंटू पाई स्क्वायर। सो यहाँ पर आंसर होगा 2, दैट इज आवर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस, साइज ऑफ इमेज ऑब्टेन इज सेम देन फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। ओके, तो साइज ऑफ द इमेज इज सेम मतलब कि उनके मैग्निफिकेशन सेम होंगे, m1 इज इक्वल टू m2। तो यहाँ पर मैग्निफिकेशंस के फॉर्मूला लिखूँ तो f अपॉन एफ प्लस u1 इज इक्वल टू माइनस एफ अपॉन एफ
प्लस u2, क्योंकि यहाँ पर जो इमेज है दैट इमेज इज रियल एंड अदर इज वर्चुअल, एक रियल होगी एक वर्चुअल होगी, राइट। तो अब एफ तो कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो f प्लस u2 इज इक्वल टू माइनस एफ माइनस u1 लिख सकते हैं, राइट। अब एक f लेफ्ट हैंड साइड चला जाएगा, f प्लस एफ 2f, और यहाँ पर माइनस u1 एज इट इज माइनस u2 एज इट इज, राइट। अब वैल्यूज रखें। अब ये जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये तो पहले से ही नेगेटिव होते हैं, तो अगर नेगेटिव में रखें तो नेगेटिव नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव, तो 10 प्लस 20 हो जाएंगे तो 30, तो f इज इक्वल टू 30/2 दैट इज 15 सेंटीमीटर। सो f इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन 1 मैच हो रहा है, सो दैट इज आवर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय रिंग at a distance of 0.05 meter and 0.2 meter from the center on the axis of the ring in 8:1, find the radius of ring। रिंग का रेडियस फाइंड करना है, तो पहले तो मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिखूंगा एट द इक्वेटर, तो वो फॉर्मूला है म्यू 0 एन आई आर स्क्वायर। एक्चुअली इक्वेटर और एक्सिस का दोनों का ही जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा मिलता जुलता है, तो यहाँ पर जो पूछा गया है प्रोड्यूस बाय रिंग फ्रॉम द सेंटर एट द एक्सिस, तो एक्सिस पॉइंट का यहाँ पर फॉर्मूला लिखना है, तो ये एक्सिस पॉइंट का ही फॉर्मूला है म्यू 0 एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू 3/2। दिस इक्वेशन इज फॉर एक्सिस पॉइंट। अब दोनों का रेशियो क्या है, b1/b2 दैट इज इक्वल टू 8:1, तो 8 होगा, राइट। अब रेशियो लिखते हैं, तो रेशियो मतलब म्यू 0 एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू x1 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू 3/2 अपॉन सिमिलर, यहाँ पर अपॉन में यहाँ पर लिखूंगा म्यू 0 एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू, अब यहाँ पर चेंज हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा x2 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू 3/2, राइट। अब सारी चीज़ें कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पर ये कैंसिल, 2 कैंसिल, इज इक्वल टू, और बचा 8:1, राइट। ओके, अब उसका और सिंप्लीफिकेशन करके यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर गोज टू न्यूमरेटर, तो x2 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, राइट, रेज टू 3/2 अपॉन x1 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू 3/2 इज इक्वल टू, क्या बचेगा 4, राइट। अब यहाँ पर सॉरी हियर 8 बचेगा, 8, राइट। अब इसका हम लोग बोथ दी साइड्स, पहले तो क्यूब रूट लेंगे और फिर उसका स्क्वायर लेंगे, तो क्यूब रूट और स्क्वायर लेने के बाद यहाँ पर यस, तो फॉर्मूला में लिख रहा हूँ, उसके बाद जो बचेगा वो लिखूंगा x2 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपॉन x1 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्यूब रूट और फिर स्क्वायर लिया तो बचेगा 4। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो x2 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू x1 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब वैल्यूज रख देते हैं, तो वैल्यूज में x2 स्क्वायर है दैट इज 0.2 स्क्वायर, मतलब कि 0.04 आएगा, प्लस आर स्क्वायर नहीं मालूम, वही फाइंड करना है, इज इक्वल टू 4 इंटू 0.05 स्क्वायर, तो वो हो जाएगा 25/10,000 प्लस आर स्क्वायर, राइट। ये फॉर्मूला मिलेगी हमें। अब 4/100 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करके 4 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो बचेगा 1/100 प्लस 4 आर स्क्वायर, राइट। अब सारे टर्म्स एक तरफ दूसरे एक तरफ, तो राइट हैंड साइड जो बचेगा वो है 3r स्क्वायर इज इक्वल टू, ये लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो बचेगा 3/100, सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू
1/100 बचेगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, तो r इज इक्वल टू 1/10 बचेगा, मतलब कि 0.1 मीटर, दैट इज द रेडियस। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? ऑप्शन नंबर 2, सो दैट इज आवर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में रेजोनेंस ट्यूब ऑफ डायमीटर d इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर इन एक्सपेरिमेंट it is in resonance when sounded with tuning fork of frequency f is equal to 504 hertz. If speed of sound is equal to 336 meter per second, then find the height of air column. तो सिंपल वेलोसिटी की फॉर्मूला है v इज इक्वल टू एफ इंटू लेमडा। तो लेमडा सब्जेक्ट बनाओ तो क्या होगा? v अपॉन एफ होगा। वैल्यूज रखो 336 अपॉन 504। यहाँ पर जो डिस्टेंस है उसके अकॉर्डिंग L प्लस ई इज इक्वल टू लेमडा बाय 4, ये एक फॉर्मूला है। तो L प्लस ई दैट इज 0.3 इंटू 6 और ब्रैकेट कंप्लीट इंटू 10⁻⁻² और इज इक्वल टू 336 अपॉन 504 आएगा। उसके बाद कैलकुलेशन करने के बाद बचेगा L इज इक्वल टू 14.87 centimeter. So option 1 is the correct answer. So that is the height of air column. Okay, next question में resonance tube of diameter d is equal to, okay, that is the इस question में a particle is moving in a vertical circle with radius 1 meter if the ratio of t maximum upon t minimum is equal to 5. Find the velocity of particle at highest point. तो पहले तो पोजीशन देख लेते हैं कि क्या एक्चुअली है। तो यहाँ पर बेसिकली वेलोसिटीज़ मूव हो रही है। पहले वेलोसिटीज़ यहाँ पर मिलेगी ऊपर की तरफ, तो वहाँ पर mg मतलब कि जो वेट होगा और टेंशन दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, और जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर पहुँचेगा तब वेलोसिटी इस डायरेक्शन में मिलेगी, राइट, दैट इज़ u, और mg नीचे की तरफ होगा बट यहाँ पर टेंशन ऊपर की तरफ T2, राइट, so that is T1, that tension is different. So T maximum माइनस T minimum और कुछ नहीं होगा बट वो डिफरेंस होगा 6 mg, और T maximum अपॉन T minimum that is given is equal to 5, राइट। तो उन दोनों को सॉल्व करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 2 मैक्सिमम इज इक्वल टू 15.2 mg मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, और T मिनिमम वो मिल रहा है दैट इज इक्वल टू 3/2 mg। अब T2 की अगर बात करें तो T2 की फॉर्मूला होगी T2 इज इक्वल टू T मिनिमम इज इक्वल टू mv² अपॉन r माइनस mg, राइट, ये डिफरेंस होगा। अब mg लेफ्ट हैंड साइड जाएगा और T मिनिमम की वैल्यू फिक्स है, तो 3/2 mg प्लस mg, सो दैट विल बी, यहाँ पर लिखूंगा 5/2 mg, और 5/2 mg इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होगा mv² अपॉन r, तो mm कैंसल्ड। अब यहाँ पर जो g की वैल्यू है वो रखेंगे, रेडियस दैट इज ऑल्सो गिवन 1 मीटर, तो यहाँ पर लास्ट आंसर मिलेगा v इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। सो हमारा ऑप्शन 1 मैच हो रहा है, सो दैट इज और करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में पोटेंशियल एनर्जी इन अ रीजन इज गिवन बाय u, एक फॉर्मूला है। एट इक्विलिब्रियम इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल इज गिवन एज r इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला है, देन a विल बी। तो यहाँ पर ये फाइंड कर लेते हैं। पहले तो u इज गिवन, तो उसके ऊपर से हम लोग फोर्स फाइंड कर सकते हैं। फोर्स इज इक्वल टू माइनस du/dr। ओके, तो पहले टर्म में अल्फा कांस्टेंट है और r⁻10 का मैं डिफरेंशिएशन ले रहा हूँ, तो पावर अहेड पावर -1, तो r⁻11 होगा, तो वो -11 मतलब कि r⁻11 नीचे लिख रहा हूँ, माइनस बीटा कांस्टेंट आउटसाइड, तो यहाँ पर -5 आएगा और नीचे r⁻6 आएगा, पावर बढ़ जाएगा। अब इक्विलिब्रियम में क्या होगा, f इज इक्वल टू 0 होता है। अगर f इज इक्वल टू 0 है तो ये दोनों तो सेम हो जाएंगे जो हमने फाइंड किया है, क्योंकि एक लेफ्ट हैंड साइड चला जाएगा और नेगेटिव नेगेटिव बिकम पॉजिटिव। तो अब tan अल्फा अपॉन r इज इक्वल टू 5 बीटा अपॉन r⁻6, यहाँ पर r⁻11 आ जाएगा, राइट।
5 टू ज़ा 10 और यहाँ पर चेंज होके ये r⁵ आ जाएगा। तो r⁵ सब्जेक्ट बाकी बचा तो वो बचेगा 2 अल्फ़ा अपॉन बीटा। अब r को अगर मुझे फाइंड करना है तो 5th रूट लो, तो 2 अल्फ़ा अपॉन बीटा रेज टू 1/5, राइट, वो होगा 1/5। तो अब हम अगर ऑप्शंस मैच करें तो इसके साथ मैचिंग करेंगे तो रेज टू a/5, तो यहाँ पर 1/5 है तो a इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं इजीली। तो ऑप्शन 1 मैच हो रहा है, सो दैट इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में टू सोर्सेज ऑफ लाइट हुज रेडियस ऑफ इंटेंसिटीज आर I2 अपॉन I1 इज इक्वल टू 2x, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस होल सिस्टम, राइट। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ फॉर्मूला I max माइनस I min अपॉन I max प्लस I min, राइट, इज इक्वल टू फॉर्मूला अब उसके हिसाब से होगी √I2 प्लस √I1 होल स्क्वायर अपॉन √I2 प्लस √I1 होल स्क्वायर, राइट, माइनस, क्योंकि ऊपर नेगेटिव है और अब I मिनिमम होगा तो √I2 माइनस √I1 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर √I2 माइनस √I1। तो ये मैक्सिमम और मिनिमम्स का पूरा इक्वेशन है, राइट। अब इसको सॉल्व करें, राइट, तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो फॉर्मूलाज ऊपर की तरफ जो बचेगा दैट इज 4√2 इंटू एक्स बचेगा अपॉन 4x प्लस 2 बचेगा इज इक्वल टू, अब उसका और सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 2√2x अपॉन 2x प्लस 1। तो यहाँ पर लास्ट आंसर में ऑप्शन 2 मैच हो रहा है, सो दैट इज आवर करेक्ट आंसर। ओके, नाउ 3 पार्टिकल्स है, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल एंड ड्यूट्रॉन, enters in uniform magnetic field with same linear momentum. The correct ratio of magnetic forces and velocities of the particles are respectively. तो पहला हमारा फॉर्मूला स्टार्ट हो रहा है फोर्स से, फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा Q इंटू वी इंटू बी, राइट। तो इज इक्वल टू Q इंटू मास को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और उससे डिवाइड कर रहा हूँ तो mvb अपॉन मास, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। तो क्या बचा F प्रोपोर्शनल टू Q अपॉन M, क्योंकि बाकी सब तो कांस्टेंट हो गया, M इंटू वी मतलब कि मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। तो F1 हैज टू F2 हैज टू F3 इज इक्वल टू, अब चार्ज अपॉन मास, राइट, तो चार्ज अपॉन मास, तो चार्ज अपॉन मास में यहाँ पर चार्ज प्रोटॉन का 1 और मास भी 1, फिर अल्फा पार्टिकल उसका चार्ज 2 और मास 4, एंड देन ड्यूट्रॉन का जो चार्ज होगा वो 1 होगा बट मास 2 होगा, राइट। तो यहाँ पर बाकी बचा 4 हैज टू 2 हैज टू 2, 4 हैज टू 2 हैज टू 2 मतलब कि 2 हैज टू 1 हैज टू 1। सो ये फोर्स का डेरिवेशन है। अब वेलोसिटीज का फाइंड करें तो वेलोसिटीज में मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी डिपेंड करता है रेसिप्रोकल ऑफ मास पे, तो v1 हैज टू v2 हैज टू v3। तो इज इक्वल टू पहला मास प्रोटॉन का 1/1 हैज टू, दूसरा मास है हमारे अल्फा पार्टिकल का 1/4 और तीसरा मास है हमारे ड्यूट्रॉन का 1/2, राइट। तो यहाँ पर क्या बचेगा 4 हैज टू 1 हैज टू 2। तो ये वेलोसिटी का हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 मैच हो रहा है, सो दैट इज आवर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में द पिच ऑफ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज इज 1 mm एंड द सर्कुलर स्केल हैज 100 डिवीजन। When there is nothing between the jaws, the zero of the circular scales 8 division below the main scale. When the wire is put between the jaws, the first division of main scale is visible and 72nd division of circular scale coincides with the main scale, the radius of the wire. तो पहला तो LC फाइंड कर लेते हैं। LC इज इक्वल टू फॉर्मूला है दैट इज पिच अपॉन
नंबर ऑफ डिवीजन, राइट, तो पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन, पिच कितना है तो 1 है, दैट इज गिवन, अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन है 100। अब एरर क्या है, तो एरर में 8th डिवीजन को इंसाइड हो रहा है, तो 8 इंटू LC 0.01, so that will be 0.08, right, so 0.08 that is LC। अब रीडिंग्स की बात करें तो रीडिंग्स इज इक्वल टू R इज इक्वल टू 1 प्लस 72, क्योंकि 72 डिवीजन मैच हो रहा है, तो 72 इंटू 0.01 माइनस उसमें से एरर को हमें सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि ये पॉजिटिव एरर है तो फाइनल आंसर में से एरर को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 0.08 आएगा, राइट। सो ये जो हम लोग फाइंड कर रहे हैं ना वो डायमीटर है, तो मुझे यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हम लोग जो फाइंड कर रहे हैं वो डायमीटर है, मतलब कि 2 इंटू रेडियस, तो इसका जो भी आंसर होगा वो होगा 1.64, लेफ्ट हैंड साइड है 2R, तो रेडियस कितना मिलेगा, रेडियस मिलेगा R इज इक्वल टू 0.82 और वो होगा मिलीमीटर में। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर 4 मैच हो रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मैच दी कॉलम करनी है, तो पहला है प्लांक्स कांस्टेंट मैच हो रहा है, ओके, सेकंड से, और उसकी फॉर्मूला कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, तो E इज इक्वल टू H इंटू एफ, प्लांक कांस्टेंट का डायमेंशन इस फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हो। दूसरी है काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी मतलब के वर्क का ही डायमेंशन, तो वो फोर्थ से मैच होगा। देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी डायमेंशन सीधे सीधा है कि जिसमें करंट आएगा और इन चारों में से एक ही में करंट आएगा, तो ऑप्शन 1। और मोमेंटम की तो सिंपल फॉर्मूला है m1 मास इंटू वेलोसिटी, तो L1t-1, तो क्या बचा, तो यहाँ पर थर्ड बचा, दैट इज आवर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स X एंड Y have initially N1 and N2 active nuclei respectively. Half-life of Y is double than half-life of X. After 3 half-life of Y, number of active nuclei of X and Y becomes same. Find N1 and N1 has to N2. तो पहला तो फॉर्मूला ही है N इज इक्वल टू N0 अपॉन 2 T अपॉन T। अब T अपॉन T क्या है, तो NO अपॉन 2n, राइट, ये एक सिंपल फॉर्मूला है। अब दोनों के ही N सेम होंगे, तो N इज इक्वल टू N1 अपॉन 2n1 इज इक्वल टू N2 अपॉन 2n2, राइट। सो गिवन दैट N1 इज इक्वल टू डबल है, हाफ लाइफ जो है वो, तो 2n2 हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू 6, 2 3 जा, सो N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू 2n1 माइनस N2, तो इज इक्वल टू 2 6 माइनस 3, सो दैट विल बी 2 3, तो आंसर होगा 8। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन मैच हो रहा है N1 अपॉन N2 में, सो दैट इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टेटमेंट 1, 2 planet of different masses may have same escape velocity, and statement 2, for same escape velocity and different masses we have m1 r1 is equal to m2 r2। तो यहाँ पर स्टेटमेंट 1 इज द करेक्ट, बट स्टेटमेंट 2 वो है रॉन्ग, तो ऑप्शन 2 दैट इज आवर करेक्ट आंसर। क्योंकि 2 प्लैनेट जो कि डिफरेंट मास है उनकी एस्केप वेलोसिटी सेम हो सकती है, ग्रेविटेशन पे डिपेंड करेगा, बट यहाँ पर सेम एस्केप वेलोसिटी और डिफरेंट मासेस, तो ये कभी पॉसिबल नहीं होगा। m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2 कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ये मोमेंटम है, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में अ यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ मास m exerts gravitational force on a mass m placed at a distance 3r from center whose value is f1, and when a cavity of r/2 is formed as shown, now force becomes f2, find f1 upon f2। तो f1, पहला तो f1 अगर फॉर्मूला लिखे तो g m कैपिटल M अपॉन, यहाँ पर फॉर्मूला होगा डिस्टेंस स्क्वायर, तो 9r स्क्वायर, और f2 की फॉर्मूला लिखे तो f2 इज इक्वल टू f1
माइनस जो बचा मतलब कि जी एम अपॉन 8, 8th मास यहाँ पर जा रहा है, राइट, क्योंकि r/2 निकल रहा है, तो 5/2 r होल स्क्वायर, राइट। तो F2 इज इक्वल टू, फॉर्मूला होगी जी एम स्मॉल एम अपॉन 9r² माइनस जी एम एम, राइट, अपॉन यहाँ पर 8 मल्टीप्लाई होकर जाएगा, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पर 4 2 ज़ा तो 10r² आ जाएगा, राइट। सॉरी हियर 5 का भी स्क्वायर होगा तो 25 इंटू 2 50r² होगा, तो 50r²। अब इसको आगे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने के बाद F1 अपॉन F2 फाइंड करेंगे, तो F1 अपॉन F2, राइट, तो वो हमें यहाँ पर मिलने वाला है 50 अपॉन 41। सो 50 अपॉन 41 मतलब कि थर्ड ऑप्शन मैच हो रहा है, सो दैट इज आवर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 satellites A and B are revolving around the earth in circular orbits. Satellite A has mass 200 kg revolving at distance 600 km from the earth's surface. Satellite B of mass 400 kg revolves at a distance of 1600 km from the surface of the earth. What will be the ratio of their time periods? तो टाइम पीरियड्स की डायरेक्टिव फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू देयर रेडियसेस, तो t इज इक्वल टू 2 पाई r⁻³ अपॉन अंडर रूट gm, राइट। तो हम लोग लिख सकते हैं कि TA अपॉन TB इज इक्वल टू RA अपॉन RB ⁻³ तो RA कितना है, RA दैट इज हाँ यहाँ पर यस अकॉर्डिंग टू फिगर 6400 प्लस 600 7000 होगा, तो इज इक्वल टू 7000 अपॉन RB यहाँ पर 6400 प्लस 1600 प्लस 400 तो टोटल 8000, तो 8000 होगा, रेज टू कितना होगा 3/2, तो 3/2 यहाँ पर आ जाएगा, तो 0 0 कैंसल्ड, 7/8 रेज टू 3/2 ऑप्शन थर्ड मैच हो रहा है, सो दैट इज आवर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड द करंट पासिंग थ्रू बैटरी एट t इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू इंफिनिटी। तो यहाँ पर एट t इज इक्वल टू 0 इंडक्टर्स ऑफर्स इंफिनिटी रेजिस्टेंस, तो I1 पहले तो यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करें, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में 6 इंटू 9 अपॉन 15, तो 18 अपॉन 5 मिलेगा, दैट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। I1 फॉर्मूला है E अपॉन R, तो E अपॉन R दैट इज 18/5, सो यहाँ पर बचेगा 5E अपॉन 18, राइट। तो 5E अपॉन 18 यहाँ पर कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, तो पहले तो t इज इक्वल टू 0 के लिए 5 अपॉन 18 एक ही ऑप्शन मैच हो रहा है फर्स्ट, सो दैट इज आवर करेक्ट आंसर। बट यहाँ पर सेकेंड t इज इक्वल टू इन्फिनिटी के लिए भी फाइंड कर लेते हैं, तो t इज इक्वल टू इन्फिनिटी के लिए R इक्विवेलेंट, तो तब हमारा R इक्विवेलेंट थोड़ा सा चेंज होगा, वहाँ पर 5/2 प्लस 4 इंटू 1 अपॉन 5, तो ये दोनों मतलब कि 5/2 मतलब कि ये दोनों पैरेलल कनेक्शन है, ये दोनों पैरेलल कनेक्शन है और दोनों का ही सम कर दिया हमने, तो यहाँ पर इक्विवेलेंट होगा 33 अपॉन 10, राइट। अब करंट की फॉर्मूला अगेन I इज इक्वल टू E अपॉन R इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट में 33 अपॉन 10 जाएगा, सो यहाँ पर I कितना मिलेगा, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वो I इज इक्वल टू 10 इंटू E अपॉन 33, तो अब 100% ऑप्शन ए आएगा, वही मैच हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में सर्किट कंटेन्स एन इंडक्टर ऑफ वैल्यू 2H एज शोन, t is equal to 0, no current was flowing through battery, find the energy stored in inductor at t is equal to 4 सेकेंड। तो सिंपल सी फॉर्मूला वोल्टेज फाइंड करने के लिए इंडक्टर में से L di/dt, V इज इक्वल टू L di/dt। अब यहाँ पर I को सब्जेक्ट बनाना है, तो di/dt
सब्जेक्ट इज इक्वल टू वी अपॉन एल। अब करंट फाइंड करना है तो इंटीग्रेशन बोथ दी साइड्स, तो इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड्स, तो इंटीग्रेशन डी आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वी अपॉन एल इंटू डी टी। तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन v, तो यहाँ पर जो v है दैट इज गिवन, दैट इज 3, सो 3 इंटू टी, राइट, v इज 3 इंटू टी अपॉन l, l इंडक्टर है दैट इज गिवन टू dt, राइट। अब जो टाइमिंग है वो 4 सेकेंड तक है, तो यहाँ पर 0 to 4 सेकेंड आ जाएगा, तो l इज इक्वल टू 3/2 कांस्टेंट और इंटीग्रेशन होगा टी स्क्वायर बाय 2, अपर लिमिट 4, लोअर लिमिट 0, सो L इज इक्वल टू 3/4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो 16 माइनस 0, सो 4 4 राइट। तो L सॉरी हियर वी फाउंड I, राइट, सो ये हमारा I है, तो I मिला हमें 12 एम्पियर। अब हमें फाइंड करना है एनर्जी स्टोर्ड, मतलब कि U इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर, तो हाफ एल आई स्क्वायर में सारी वैल्यूज रख देते हैं, हाफ इंटू एल इज 2 एंड आई स्क्वायर मतलब कि 12 का स्क्वायर 144, तो 2 2 कैंसिल हुआ, तो U मिला 144 जूल, सो दैट इज एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टेटमेंट 1 दिया है, अ मैसेज सिग्नल ऑफ फ्रीक्वेंसी 1 किलो हर्ट्ज इज मॉड्यूलेट विथ कैरियर signal of frequency 1 megahertz, bandwidth of modulated signal is 2 kilohertz। तो ये स्टेटमेंट कैसा है? सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, 1 किलोहर्ट्ज, कैरियर सिग्नल 1 मेगाहर्ट्ज जो कि बड़ा होगा और मॉड्यूलेटेड 2 किलोहर्ट्ज मिलने वाला है। देन मैक्सिमम एंड मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटेड सिग्नल आर 1002 किलोहर्ट्ज एंड 998 किलोहर्ट्ज रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि वो हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल नहीं होने वाला है, वो हमारा यूएसबी एंड एलएसबी है। सो स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, सो ऑप्शन 2 इज अवर आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर कंसिस्टिंग ऑफ n नंबर ऑफ टर्न्स, तो n 100 टर्न्स है, ईच टर्न्स हैव इक्वल रेडियस r इज इक्वल टू, तो r कितना है, r इज इक्वल टू 0.08 इंटू मीटर, ये सेंटीमीटर टू मीटर में कन्वर्ट किया, कैरीज अ करंट ऑफ, तो करंट कितना है, I इज इक्वल टू 0.4 एम्पियर, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। तो मैग्नेटिक फील्ड की यहाँ पर फॉर्मूला है B इज इक्वल टू म्यू 0 I इंटू एन अपॉन 2I, तो फॉर्मूला होगी 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। करंट, तो करंट है 0.4 इंटू नंबर ऑफ टर्न्स 100 अपॉन 2 इंटू R इज 0.08। तो आफ्टर कैलकुलेशन यहाँ पर क्या बचेगा, 2 इंटू 8, तो 16 वाला तो कैंसिल हो गया, 4 इंटू 4 वाला, अब बचेगा लास्ट में पाई इंटू 10⁻⁻4, राइट। तो पाई इंटू 10⁻⁻4, ऑप्शन 1 इज द मैचिंग विद दिस अवर आंसर, सो दैट इज अवर करेक्ट आंसर।